देश प्रेमी, देशभक्त, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले भगत सिंह, जो हंसते हंसते फांसी को चूमकर फांसी को गले से लगा लिया। जैसे दुल्हन का वरण एक दुल्हा करता है, मृत्यु का वरण राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने किया। और भगत सिंह का एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, विचार है कि यू कैन किल इंडिविजुअल्स बट नॉट आइडियाज। यू कैन नॉट किल एनीबडीज आइडियाज। विचार कभी मरते नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, भावनाएं कभी मरती नहीं, देश प्रेम कभी मरता नहीं। इस तरह की बातें हमारे भगत सिंह ने कहा था। मगर कभी कभी जैसे कहा जाता है कि वह विचारों में बह गया, वह उत्साह में बह गया, यानी कि किसी की भावनाओं में बह जाना। इस तरह के फ्रेज का प्रयोग करके सेंटेंस, हिंदी वाक्यांश हम लिखते हैं और सीखेंगे। फ्रेज और इडियम्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं। और फ्रेज की सहायता से इंग्लिश स्पीकिंग के तरीकों को बताते बताते फ्रेज का डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट यूज़ मैं आपको सिखाता हूं अपने चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश से। आज सिखाएंगे गेट कैरिड अवे, उत्साह में बह जाना, भावनाओं में बह जाना, यानी नियंत्रण खो देना। अर्थात जैसे किसी की बातें इतनी अच्छी लगती हो कि मैं उसके बातों में, उसके विचारों में बह गया। मैं पार्टी में गया और दोस्तों के प्यार में बह गया। ज़रूरत से ज़्यादा किसी ने मदिरा पी ली, शराब पी लिया, है ना। किसी की भावनाओं में बह जाना, उत्साह में बह जाना, गेट कैरिड अवे। वो फ्लड में बह जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ बह जाने का सेंस अलग है। बोर्ड पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, चलिए उसे रीड आउट करते हैं, उसे फॉर्म अप करते हैं और सीखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन क्या होगा। हाउ टू स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन स्पीकिंग इंग्लिश, यू शुड नो बेटर। आज के वीडियो लेक्चर में हम यही सीखने जा रहे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल माई डियर सब्सक्राइबर्स, माई डियर व्यूअर्स, don't go anywhere until last. You have to watch the video. You will learn a lot because this is a marvelous sentence which I am going to make you learn. Sentences है, मैं उत्साह में बह गया, वह अपने सपनों में खो गया, वह अपने सपनों में खो गया। मैं भावनाओं में बह गया, वह अपने विचारों में खो गया, वह अपने गुस्से में बह गया। मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, कुछ ऐसा बोल गया, फिर बाद में पश्चाताप कर रहा है, रेग्रेट कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है ना। मुझे संगीत में नहीं बहना चाहिए। संगीत सुनना अच्छी बात है, मगर सिर्फ संगीत सुनते ही चले जाएं और दूसरे काम न हो पाए तो संगीत में बह जाना कहेंगे। मतलब मोर देन नेसेसरी किसी चीज़ में बह जाना, उत्साह में बह जाना। वह अपने जुनून में बह गया। मैं पार्टी में बह गया। पार्टी में बह जाने का मतलब मैंने टाइम नहीं देखा, घर वालों ने डांट लगाई। मैंने मदिरा पी ली, घर वालों ने डांट लगाई। आजकल लोग पार्टियों में बह जाते हैं, फैशंस में बह जाते हैं, पैशन में बह जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। फैशन का भी ज़्यादा होना गलत है, पैशन का भी ज़्यादा होना गलत है। मैं अपने उत्साह में बह गया या वह अपने उत्साह में बह गई, है ना जी। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए बह गया, वह अपने लक्ष्य में इतना समाहित हो गया कि उसे और कुछ देखना नहीं चाहिए। एक बात मैं आपको कहूँगा कि आप इतनी करो मेहनत, आप इतनी करो मेहनत कि गूंगे भी आपकी तारीफ एक दिन करेंगे। आप इतनी करो मेहनत कि गूंगे भी आपकी तारीफ एक दिन करेंगे, बशर्ते कि आप जब तक लक्ष्य को नहीं पाते हो आप खुद बहरे हो जाओ। अर्थात आपको अपनी लक्ष्य से संबंधित चीज़ों को छोड़कर संसार में कुछ भी सुनाई नहीं देना चाहिए। बहरे हो जाओ।
बाहर की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। बहरे हो जाओ, आपको संगीत सुनाई नहीं देना चाहिए। बहरे हो जाओ, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। और आप अपने लक्ष्य में लग जाओ। 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे मेहनत करो। और मेहनत जिसको आती है, लक्ष्य में उसकी दासी है, घर में मथुरा काशी है। और मेहनत करने वाला जब एक दिन लक्ष्य पाता है तो गूंगे आपकी तारीफ करने लगते हैं। और जो बहुत बोलने वाला व्यक्ति, जो आपके लिए कुछ भी बोलता था, वह कुछ भी नहीं बोलेगा, फिर आपकी तारीफ करने लगेगा। न केवल गूंगे भी, बल्कि आपके दुश्मन भी तारीफ करें। असली ज़िंदगी का मज़ा वह है जिस दिन हमारा दुश्मन भी हमारी तारीफ करने लगे। जो हमारी बुराई करने में लगा था, वो हमारी बड़ाई करने लगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ऐसी ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा ही अपने लक्ष्य पर मेहनत करेंगे। चलिए सेंटेंस का फॉर्म अप सीखते हैं। मैं उत्साह में बह गया। उत्साह में बह गया का एक्साइटमेंट होता है ना। आई गॉट कैरिड अवे। एक्चुअली कैरिड अवे एक फ्रेज है। यदि उत्साह में बह रहा है तो भी ही इज गेटिंग कैरिड अवे, ही शुडंट गेट कैरिड अवे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और बह गया पास्ट में बात होगी। इस फ्रेज में ज़्यादा करके पास्ट में बात होती है, इसलिए गेट कैरिड अवे का हम यहाँ गॉट कैरिड अवे लिखते हैं, है ना जी। मैं उत्साह में बह गया तो आई गॉट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। आई गॉट कैरिड अवे विद माई एक्साइटमेंट। मैं उत्साह में बह गया, वह अपने सपनों में खो गया। ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ही गॉट कैरिड, कैरिड अवे इटसेल्फ फ्रेज है और सेकेंड फॉर्म में है। ही गॉट कैरिड अवे विद, अब ही है तो इसका यहां पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिज। ही गॉट कैरिड अवे विद हिज ड्रीम्स। ठीक है जी। मैं भावना में बह गया। भावना का इंग्लिश इमोशंस। आई गॉट कैरिड अवे with my emotions। आप देख रहे हैं जनरली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यदि पास्ट में बात है तो, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट का रूल लगाएंगे। शुडंट या शुड नॉट जिसे कहते हैं, नैतिकता की बात होगी तो शुड नॉट। ड्यूटी एंड कमिटमेंट, देश के प्रति नैतिकता होगी तो आउट टू, OUGST, आउट टू। एक्चुअली शुड के बाद भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मस्ट के बाद भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसे हिडन कर देते हैं। और जब आउट की बात करते हैं तो आउट टू को लिखते हैं, क्योंकि आउट टू में टू समाहित होता है। ठीक है जी। आई गॉट कैरिड अवे विथ माई इमोशंस, तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म जनरली इस तरह के सेंटेंसेज में जिसमें पास्ट की बात हो, कैरिड अवे फ्रेज विद और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और फिर यहाँ पे एक्साइटमेंट, ड्रीम्स, इमोशंस, इस तरह की बातें होंगी। इस तरह की चीज़ों को हम रखेंगे। वह अपने विचारों में खो गया। विचारों में खो गया, क्या होगा, वह अपने विचारों में खो गया। ही गॉट कैरिड अवे विद हीज, है ना जी। ही गॉट कैरिड अवे विद हिज थॉट्स। वह अपने गुस्से में बह गया। वह अपने गुस्से में बह गया। ही गॉट कैरिड अवे विद हिज एंगर। गुस्से में बह जाना, मुझे संगीत में नहीं बहना चाहिए, क्या होगा, आई शुडंट गेट। अब चूंकि शुड की बात है तो शुड के साथ यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई शुडंट गेट कैरिड अवे।
कैरिड अवे को आप मत सोचें, ये तो फ्रेज है, कैरिड अवे ही होगा। आई शुडंट गेट कैरिड अवे विद म्यूजिक, संगीत में वह अपने जुनून में बह गया। अब वह अपने जुनून में बह गया का क्या होगा? गॉट कैरिड अवे पैसन, वो जुनून का पैसन, ही गॉट कैरिड अवे विद हिज पैसन। पैसन और फैशन दो बातें होती है ना, राइमिंग वर्ड्स हैं, पैसन और फैशन। मैं पार्टी में बह गया, आई गॉट कैरिड अवे। आप इस तरह की बातें कहकर एक्सक्यूज ले रहे हैं कि भाई मैं तो पार्टी में बह गया था, मैंने ड्रिंक कर लिया। नहीं, आप जानबूझकर सब जानते हैं बट अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, तब जाकर इस तरह की बातें होती हैं। आई गॉट कैरिड अवे माई सेल्फ इन पार्टी। ठीक है जी, मैं अपने उत्साह में बह गया। ये 2 बार सेंटेंस रिपीट हो गया है, सो यू फॉरगेट दिस। 2 बार रिपीट हो गया है। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए बह गया, ही गॉट कैरिड अवे टू अचीव हिज गोल। He got carried away to achieve his goal। चलिए मैं इसे एक बार रीड आउट करता हूं, आप सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और सीखिए। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उत्साह में बह गया, आई गॉट कैरिड अवे विद माई एक्साइटमेंट। वह अपने सपनों में खो गया, ही गॉट कैरिड अवे विद हिज ड्रीम्स। मैं भावनाओं में बह गया या मैं भावना में बह गया, आई गॉट कैरिड अवे विद माई इमोशंस। वो अपने विचारों में खो गया या बह गया, ही गॉट कैरिड अवे विद हिज थॉट्स। वह अपने गुस्से में बह गया, ही गॉट कैरिड अवे विद हिज एंगर। मुझे संगीत में नहीं बहना चाहिए, आई शुडंट गेट कैरिड अवे विद म्यूजिक। आई शुडंट गेट कैरिड अवे विद म्यूजिक। वह अपने जुनून में बह गया, ही गॉट कैरिड अवे विद हिज पैसन। मैं पार्टी में बह गया, आई गॉट कैरिड माई सेल्फ इन पार्टी। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए बह गया, ही गॉट कैरिड अवे। ही गॉट कैरिड अवे टू अचीव हिज गोल। तो आज मैंने आपको सिखाया गेट कैरिड अवे, उत्साह या भावनाओं में बह जाना, अपने आप पर से नियंत्रण खो देने वाले सेंटेंसेस। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपना रिएक्शंस दें, कमेंट दें, लाइक भी भेजिए और कमेंट लिख करके भेजिए कि मेरा प्रयास कैसा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।